अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। मोहब्बत होना तो एक फितरी सा जज्बा है। ये तो कुदरत ही है जो हमें किसी की तरफ तो किसी को हमारी तरफ माइल करती है, क्योंकि दो दिलों को मिलाना जो था। लेकिन ऐसे में आयशा का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो असफन की तरफ माइल होना नहीं चाहती थी। उसने तो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ भी मांगी थी कि मुझे असफन की तरफ माइल मत होने दें। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही, लेकिन अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। मुझे उस रास्ते पर मत चला जिस पर मैं चलना नहीं चाहती। लेकिन फिर कहते हैं ना, कुछ फैसले इंसान करता है और कुछ फैसले कुदरत के होते हैं, और फैसले वही आहट तक चलते हैं जो कुदरत करती है। तो ये फैसला तो कुदरत कर चुकी कि असफन को और आयशा को मिलाना है, तो भला कैसे मुमकिन है कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा ना हो। लेकिन ये अनूशे है कि इस मोहब्बत को और ही रंग देती है और आयशा को बुरी तरह से डांट देती है। यहाँ तक कि सबके सामने उसकी इंसल्ट करते हुए अपनी हाथ से रिंग उतारते हुए आयशा को पहना दी। आयशा तो रोते हुए रिंग टेबल पर रखकर अपने घर वापस आ जाती है। जब आयशा घर आई तो इतनी रो रही थी कि जवेरिया फौरन से पहले डर गई और पूछने लगी, क्या हुआ आपी, सब खैर तो है? तो ऐसे में आयशा बहन के गले लगकर बहुत रोती है। तो अब तो जवेरिया समझ गई कि बात बहुत ही सीरियस है, इसलिए तो बहन को कमरे में ले गई, कुछ देर के लिए उसे रिलैक्स करवाया और उसके बाद इत्मीनान से पूछा, आप ही बताएं क्या बात है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आयशा बेजारों कतार रोते हुए बहन को सब कुछ बताती है और फिर कहने लगी, मेरी मोहब्बत पकीज़ा है, मैं बहुत मुकद्दस मोहब्बत करती हूँ। मैंने कभी भी असवन को हासिल करने की ख्वाहिश नहीं रखी। मोहब्बत करती हूँ, इस पर मेरा बस ही नहीं चलता। तुम यकीन करो जवेरिया, मैंने रातों को उठ उठ कर नमाज़ें अदा करके अल्लाह ताला से दुआ की है कि असवन की मोहब्बत मेरे दिल से ख़त्म कर दें। लेकिन अल्लाह ने फिर भी वो मोहब्बत मेरे दिल में चूं की तूं रखी। बताओ मैं क्या करूं? मेरा तो कोई कसूर नहीं, ना ही मैं इस मोहब्बत से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती हूं। लेकिन फिर भी पता नहीं अनुषे को क्या लगा कि उसने मेरी इतनी इंसल्ट की। तो ऐसे में बहन अब आयशा को समझाने लगी, मैंने आपसे कहा था ना, असफन से एक बार इजहार मोहब्बत कर दें ताकि आपके दिल में कोई मलाल ना रह जाए, और ऐसे में अगर कोई बात निकले भी तो उसे तो पहले से मालूम होना चाहिए था ना। अब तो आयशा बहुत परेशान है और इस परेशानी के आलम में वो अपने अल्लाह की तरफ रुजू करती है, नमाज अदा करती है, कुरान पाक पढ़ती है और फिर अपने अल्लाह से अपनी इज़्ज़त की बहाली की दुआ भी करती है। बेशक अल्लाह ही है जो इज़्ज़तों का रखवाला है, जो इज़्ज़त देने वाला है। क्योंकि जब हमारी नीयत साफ़ है, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, तो कैसे मुमकिन है कि हमारे साथ बुरा हो जाए। बेशक हमारा ईमान इसी पे है, वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त देना और ज़िल्लत देना बस खुदा के अख्तियार में है। अनुशी लाख चाहे कि वो आयशा को सबकी नज़रों में गिरा देगी, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे अनुशी कुछ नहीं कर सकती। रात को जब असफन घर आया तो माँ बाप ने असफन को सब कुछ बताया और फिर अनुषे से गुस्से का इजहार भी किया। अब तो असफन को भी अनुषे पर बहुत गुस्सा है कि वो जाकर अनुषे से मिला तो अनुषे असफन को और ही कुछ बताने लगी। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? वो तुम्हें पसंद करती है। उसका आना जाना ऐसे ही नहीं था, मैं कहती थी ना, वो किसी मकसद के तहत ही आती है। असफन उसकी बातें सुनता रहा और फिर बस यही कह दिया कि तुम्हें आयशा से इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारा रवैया बहुत गलत था। जिस पर अनुषे और भी भड़क गई, यानी तुम भी चाहते हो इसे, तभी तो तुम्हें भी ताईजान की तरह वो गलत नहीं लगी, सिर्फ मैं ही गलत लग रही हूँ। तो यहाँ पर अब असवन चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम गलत नहीं लग रही, तुम्हारा एटीट्यूड गलत है, तुम्हारा रवैया गलत है, अंदाज गलत है। तुम जानती हो ना कि आयशा को अम्मी कितना पसंद करती हैं। ऐसे में जब तुम आयशा से ऐसे बात करोगी तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि उन्हें कितना बुरा लगेगा, उन्हें कितनी तकलीफ़ पहुंचेगी। और किसी भी वजह से मैं अपने माँ बाप को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, उनका इकलौता सहारा हूँ मैं। तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब तो अनुषे को असफन पर भी बहुत गुस्सा आया, इसलिए तो गुस्से से यहाँ से चली गई। लेकिन अनुषे इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, वो असफन को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। बेशक आयशा पर और भी इल्ज़ामात लगाने पड़े तो ज़रूर लगाएगी, लेकिन असफन को बाय हुक और करुक वो अपनाना चाहती है।
लेकिन जब तक कुदरत ने ना लिखा हो तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ये बात अभी तक अनुशे नहीं जान पाई। अब अगली सुबह भी हो गई और आयशा बहुत परेशान है। वो ऑफिस नहीं जाना चाहती। ऐसे में जवेरिया ही है जो आयशा को हिम्मत देती है। आप ही क्या मतलब है आपका? आप ऑफिस नहीं जाएंगी, लोगों को बातें करने का मौका देंगी? आपको जाना चाहिए। जब तक हालात को फेस नहीं करेंगी तो क्या मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ चल रहा है। अब जवेरिया ने कहा तो आयशा ने हिम्मत पकड़ते हुए तैयारी शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ फिर यास्मीन भी आयशा से मिलने आ जाती है, अनुशे के किए की माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन भला यास्मीन का क्या कसूर? आयशा भला यास्मीन से क्यों नाराज़ होगी? ऐसे ही आयशा अब ऑफिस पहुंची तो यहाँ पर डर रही है, घबरा रही है कि जब उसका असवंत से सामना होगा तो वो कैसे करेगी। आज तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। इतने में उसे असवंत की कॉल आ जाती है, जो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। मिस आयशा, मेरे ऑफिस में आइए, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब इस फ़ोन कॉल को सुनकर तो आयशा के पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। बोलना तो जैसे वो भूल ही गई कि असवंत के सामने क्या बात करेगी, कैसे जवाब देगी। लेकिन फिर हिम्मत करते हुए वो ऑफिस में जाती है। तो होप्स हो यहाँ पर असवंत ने उसे बुरी तरह से डांटा हो, क्योंकि अनुशा ने उसे काफ़ी गुस्सा दिलाया था रात को। तभी तो आयशा जब असवंत से मिलकर आई तो आते ही अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकलने की। हो सकता है असवंत ने इतना गुस्सा किया कि आयशा को इतना इंसल्ट किया कि अब वो इस ऑफिस में रहना ही नहीं चाहती। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मोहब्बत होना एक फितरी सा अमल है, या इस पर कोई हथियार, कोई बस चलता है कि इंसान चाहे तो मोहब्बत करे, चाहे तो अपने रास्ते को वापस मोड़ ले? क्या इंसान का बस चलता है कि ये कुदरती फैसले हैं? आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।